यह कहानी है एक ऐसी हवेली की जो आज भी खड़ी है, लेकिन वहां कोई रहना नहीं चाहता। कहते हैं रात के 12 बजे उस हवेली का आखिरी दरवाजा अपने आप खुलता है और जो भी उसे देखने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी लगभग 70 साल पुरानी है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जहां आज भी लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना छोड़ देते हैं। तो अगर आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं तो लाइट बंद मत कीजिएगा, क्योंकि हवेली 13 का आखिरी दरवाजा आज भी खुलता है। कहानी शुरू होती है। साल था 1954। गांव का नाम था भैरवपुर। गांव के बाहर एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली थी, लाल पत्थरों से बनी, ऊंची ऊंची दीवारें और मुख्य दरवाजे पर लिखा था हवेली नंबर 13। लोग कहते थे कि उस हवेली के मालिक ठाकुर रणविजय सिंह बहुत अमीर लेकिन क्रूर इंसान थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, औलाद। कई सालों तक पूजा पाठ, तांत्रिक, हवन सब करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसने ठाकुर से कहा, तुम्हें संतान चाहिए तो एक बलिदान देना होगा। ठाकुर ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। अमावस्या की रात हवेली के पिछले हिस्से में एक गुप्त कमरा था, जिसे आखिरी दरवाजा कहा जाता था। उस दरवाजे के पीछे क्या था, यह किसी को नहीं पता था। कहते हैं उस रात हवेली से किसी बच्चे की चीखें सुनाई दी थीं, लेकिन अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। कुछ महीनों बाद ठाकुर की पत्नी गर्भवती हो गई। गांव वालों ने कहा चमत्कार है, लेकिन हवेली के नौकर एक एक करके गायब होने लगे और जिसने भी आखिरी दरवाजे के पास जाने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। 20 साल बाद साल 1974 ठाकुर का बेटा वीरेंद्र सिंह अब 20 साल का हो चुका था। उसे हवेली के उस आखिरी दरवाजे के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। हर रात 12 बजे उसके कमरे के बाहर कदमों की आवाज आती, धीरे धीरे, ठक ठक ठक। एक रात उसने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खून के निशान थे, जो सीधे सच का सामना। वीरेंद्र ने तय किया, आज वो उस दरवाजे को खोलेगा। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई, भैया मुझे बाहर निकालो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर खून से लिखी एक ही लाइन, हर पीढ़ी एक बलिदान। अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। कमरे में वही साधु खड़ा था जो 20 साल पहले आया था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान का नहीं था। वो हंस रहा था, तेरे पिता ने सौदा किया था, अब बारी तेरी है। हवेली का अंत। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली से धुआं उठते देखा। पूरा कमरा जल चुका था। वीरेंद्र का कोई निशान नहीं मिला और आखिरी दरवाजा फिर से बंद था। कुछ महीनों बाद ठाकुर और उसकी पत्नी भी रहस्यमयी तरीके से मर गए। गांव वालों ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन आज भी
जब अमावस्या की रात होती है तो हवेली नंबर 13 से बच्चे की रोने की आवाज आती है और आखिरी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलता है। तो यह थी हवेली 13 के आखिरी दरवाजे की कहानी। क्या सच में बलिदान हुआ था या यह सिर्फ एक श्राप था, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन अगर आप कभी किसी पुराने मकान में आधी रात को दरवाजे पर दस्तक सुने तो उसे खोलने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि हर दरवाजा बाहर की दुनिया में नहीं खुलता। कुछ दरवाजे सीधे अंधेरे में ले जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो यूके सीरीज स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए डर के साथ।